दोस्तों, आज हम एक बदसूरत लड़की की कहानी को पढ़ने वाले हैं। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, नाक भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से उसके दांतों की बनावट भी अजीब ही थी। जब प्रिया छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते थे। गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा लगाव नहीं रखते। केवल एक उसकी माँ ही थी जिन्हें उसके अकाल सूरत या लुक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। माँ प्रिया से और प्रिया माँ से अत्यधिक प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति रखती थी प्रिया की माँ प्रिया के लिए। जब कोई उसे बदसूरत बोल देता या जब कोई उसे पागल बोल देता था, जब प्रिया को शादी के लिए देखने आए, लोग उसे नापसंद करके लौट जाते थे। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते थे, तब माँ ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू मेरे लिए मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद प्रिया जीना सीख ली थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, वही लोग बस प्रिया को चुटकुले सुनाकर हंसाया करते थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी खूबी थी प्रिया की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको बहुत स्वादिष्ट लगा करता। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। प्रिया की तारीफ तो कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने हर खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से प्रिया अपने आसपास की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना या सीखना होता तो वह प्रिया के पास आया करती और प्रिया भी खुशी खुशी उन्हें सब कुछ सिखाती। उसके पास आने वाली वो हर औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी प्रिया के हाथों का वह जादू जो सबके मन को तृप्त कर जाता था, वो कोई ना सीख पाता। प्रिया की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को प्रिया को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन ही लड़का प्रिया को देखने के लिए आने वाला था। प्रिया को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने प्रिया को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को प्रिया पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने प्रिया का सारा गुस्सा प्रिया की माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद प्रिया से नाराज हो गई थी और वह अब प्रिया के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले ही प्रिया घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। प्रिया माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि प्रिया अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी प्रिया की तरफ नहीं देखा था। प्रिया माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो,
लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। प्रिया ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे प्रिया ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो प्रिया के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि प्रिया ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। वो अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर प्रिया पंखे से लटक ही रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश ही हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी प्रिया के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो प्रिया अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ समय बाद डॉक्टर के देखने पर प्रिया को होश आई। माँ और पापा को रोता देख वह भी रोने लगी। पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। किसी के बदसूरत चेहरे और खराब कपड़े पहनने के तरीके को देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।